नमस्कार सभी को। मैथ्स कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और ये कंप्यूटर की हमारी 8th क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं। आज ये 8th क्लास है। 8th क्लास में अब हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेकंड चैप्टर के मेन पार्ट इनपुट डिवाइस हमने सबसे पहले पढ़ी, उसके बाद सिस्टम यूनिट पढ़ा। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग हमने समझी। उसके बाद सीपीयू हमने डिस्कस किया और आज हमें पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस इसके बाद हमने पढ़ना है और फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर इसके बाद अगली क्लास में जो सेकंड चैप्टर है उसके बाद उसके एमसीक्यू लग जाएंगे। और नोट्स आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है और फेसबुक पे भी है। जहाँ भी आप चाहो वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें ये आउटपुट डिवाइस जो है वो डिस्कस करना है। आउटपुट जो हम लेते हैं वो मेनली दो तरीके से ली जाती है। ठीक है, आउटपुट हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखो। इट इज एन आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस विच गेट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेस। प्रोसेस के बाद वो डाटा लेता है, एक्सेप्ट करता है एंड मेक इट रीडेबल टू द यूजर। और यूजर को क्या करता है, रीडेबल बनाता है, मतलब डाटा को रीडेबल बनाता है यूजर के लिए, है ना। जैसे आउटपुट तो कंप्यूटर में मॉनिटर में होता है, मिल ही जाता है प्रोसेस के बाद, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, ह्यूमन उसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है, तो उसको ह्यूमन के लिए रीडेबल भी बनाता है ताकि ह्यूमन उसको पढ़ सके। ठीक है, तो मेनली आउटपुट डिवाइस क्या है, जो प्रोसेसिंग के बाद डाटा को रिसीव करती है और जो ह्यूमन है उसको पढ़ने के लिए देती है। ठीक है, दो तरह से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। ऐसे भी जानते हैं तो सॉफ्ट कॉपी, जैसे अब मैं अगर तुम्हें ये नोट शेयर करूंगा तो इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, है ना। तो पीडीएफ तुम मोबाइल में देखोगे तो वो क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। तुम उसको मतलब हाथ में लेके बस पढ़ सकते हो, ऐसे मोबाइल में देख के पढ़ सकते हो। लेकिन हार्ड कॉपी से मतलब क्या है, जब तुम उसको प्रिंट निकालोगे, ठीक है, तो वो उसकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। इतना सा फर्क है ना। चलिए डिस्कस करते आगे। क्या लिखा है, सॉफ्ट कॉपीज टेम्परेरी। हाँ बिल्कुल, सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे हम उसको रख सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट विच कांट बी टेकन ऑन पेपर। वो ऐसे आउटपुट है जो पेपर पे नहीं होती, मतलब पेपर पे कांट बी टेकन ऑन पेपर का मतलब ये नहीं है कि पेपर पे नहीं ला जा सकती। प्रिंट निकाल लिया तो पेपर पे आ जाएगी, लेकिन वो पेपर नहीं होती, बस इतना सा समझ लो। वैसे तुम्हें पता है इस बात का। डिस्प्ले ऑन टर्मिनल स्क्रीन, ये इसका एग्जांपल है। जो हमें डिस्प्ले, जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे मोबाइल पे जो स्क्रीन है, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी ही है। ठीक है, इसका प्रिंट तुम ले सकते हो, लेकिन मतलब जब प्रिंट लो लोगे तो हार्ड कॉपी हो जाएगी, है ना। अब ये इसमें ये बात आई टर्मिनल। ये टर्मिनल क्या है, ये पढ़ना है। टर्मिनल इज अ डिस्प्ले। टर्मिनल एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले डिवाइस है विच इज यूज टू एंटर डाटा ऑनलाइन। ठीक है, डाटा को एंटर करने के लिए, जैसे डाटा ये एंटर हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब ये मार्कर जो चल रहा है इसके ऊपर, ये डाटा एंट्री तो हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल क्या है, डाटा एंट्री के लिए जो चीज दिखती है ना उसको टर्मिनल बोलते हैं। दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, एक तो डम्ब, एक इंटेलिजेंट। डम्ब तो तुम समझते हो मूर्ख। इसमें मूर्ख में क्या है, इट इज नो बिल्ट इन डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इट ओनली सेंड एंड रिसीव डाटा। इसमें अपने आप डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे मतलब क्या हो गया, ये जैसा इनपुट दे दोगे वैसा ही आउटपुट दिखा देगा। जैसे कोई वो लगा लो, जैसे वो नहीं होते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं हम, जैसे कोई भी एलईडी है, जिस तरह बड़ी बड़ी वो होती हैं, दुकानें होती हैं, है ना। उस पे लिखा होता है जैसे वेलकम, वेलकम टू आवर शॉप, ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ भी, है ना। और वो फिर ये स्क्रीन चलती रहती है, चलती रहती है ना। तो ये क्या है, एक बार इसमें डाटा डाल दिया तो ये प्रोसेस हो रहा है, बस ये डाटा एक बार के लिए ही एंटर हो गया, बस वो दिखता रहेगा। लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है कि हम कुछ इनपुट देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा, और जो इस इनपुट की आउटपुट मिलेगी वो शो करेगा। मेरी बात समझ रहे होगे।
जैसे मतलब इसमें प्रोसेसिंग करने की पावर नहीं होती, इसमें डम टर्मिनल में जैसे इसमें प्रोसेसिंग करने की पावर नहीं होती। जैसे वो लगा लो यार, रोड पे वो होती है ना, लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, वो क्या है, बस मतलब उनमें इनबिल्ट डाटा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। जो वो सेट कर दी ना एक बार, वही चलेंगी। सेट कर दी कि 30 सेकंड के बाद इसको ग्रीन होना है, तो वो 30 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाएगी। एक बार सेट कर दी तो कर दी, है ना। तो मतलब ये डम टर्मिनल है, मतलब इसमें अपने आप प्रोसेस करने की कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ डाटा को रिसीव करता और सेंड करता है। इंटेलिजेंट दूसरी तरफ क्या है, इट हैज डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ये डाटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखता है ड्यू टू इनबिल्ट प्रोसेसर एंड मेमोरी, क्योंकि इसमें मेमोरी होती है और इनबिल्ट प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है। जैसे एटीएम हो गया, सही है, एटीएम हो गया, तो एटीएम में अगर आप गलत पिन डालोगे तो एटीएम वर्क नहीं करेगा, सही डालोगे तो वो एटीएम आपको प्रोसेस करने के लिए बोलेगा, है ना। हमारा पीसी हो गया, तो वो इनपुट लेता है आउटपुट देता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है, सॉरी प्रोसेसर नहीं। लेकिन ये दूसरा जो डम टर्मिनल है उसमें नहीं होता, समझ गए होंगे। हार्ड कॉपी दूसरा मतलब हमारा हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ आउटपुट विच आर टेकन ऑन पेपर, जो पेपर पे ली जा सकती है, पेपर पे होती है, ठीक है। इसके बाद हमें जो हमारी सॉफ्ट कॉपी मिलती है वो कहाँ पे मिल सकती है, मॉनिटर पे मिल सकती है। सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता हूँ, है ना। तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सभी सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए एग्जांपल्स है ना। मॉनिटर इज ए टीवी लाइक स्क्रीन, टीवी जैसी स्क्रीन होती है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है। कई टाइप के हो सकते हैं, सीआरटी है, टीएफटी है, एलसीडी है, एलईडी। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। टीएफटी की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये इनकी फुल फॉर्म होगी। ये 4 टाइप के यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें एक चीज होती है, तुम्हें 2 चीज पजल करती है हमेशा, एक तो पिक्सल और एक रेजोल्यूशन। इनके जब तुम थ्योरी में जब हम वो लगाते हैं ना, एमसीक्यू लगाते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, पिक्सल भी रेजोल्यूशन भी, लेकिन बहुतों को ये समझ में नहीं आता, है ना। अब पिक्सल क्या है, पिक्सल इज वेरी स्मॉल एरिया, ये बहुत स्मॉल एरिया है, विच कंबाइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट इमेज, ठीक है। जैसे कोई भी मुझे ये इमेज ड्रॉ करनी है कहीं, है ना, ये इमेज ड्रॉ करनी है स्क्रीन पे, तो पिक्सल क्या है, एक एरिया है, ठीक है। जैसे एक एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, और फिर एक ऐसा ऐसा कुछ हो गया, एक ऐसा ऐसा कुछ हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा ऐसा। तो क्या है, अब इन सब ये पास पास हो गए ना, तो इनसे क्या मिलेगी, यही तो इमेज मिलेगी, ऐसी ऐसी इमेज ही मिलेगी। तो पिक्सल क्या है, एक छोटी सी डॉट है, एक छोटी सी डॉट है, एक छोटी सी डॉट है, जो बहुत सारी मिलके ऐसे ऐसे, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसी 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 बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सारी मिलके क्या करती है, एक इमेज को बनाती है। तो पिक्सल का एक छोटा सा एरिया है, जैसे ये पूरी स्क्रीन है ना, ये पूरी स्क्रीन है, जैसे ये पूरी ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टों में बटी हुई है, इस ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी पार्टों में, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टों में बटी हुई है ना। तो वो पिक्सल है। तो पिक्सल क्या है, एक स्मॉल एरिया है जो बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, कम्पैक्ट इमेज बनाते हैं। अब रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन मेजर नंबर ऑफ पिक्सल इन इमेज, इमेज में पिक्सल कितने हैं, है ना, इमेज में पिक्सल कितने हैं। जैसे ये कोई इमेज है और ये कर दिया मैंने, ये कर दिया सपोज, तो इसमें कितने हैं, 5 से 15 है, 15 पिक्सल है इसमें, 1 2 3 और 3 5 15, हाँ 15 है, समझ में आ गई बात। और ये एक इमेज ये है, ठीक है, और इसमें ये पिक्सल है इतने सारे, तो इसमें पिक्सल ज्यादा है ना। तो जिसमें पिक्सल ज्यादा होंगे ना, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होगी। तो रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल। अब इसमें रेजोल्यूशन क्या है, ज्यादा है, इसमें रेजोल्यूशन क्या है, कम है, ये बात होती है। तो नंबर ऑफ पिक्सल की बात आई तो वो क्या है, रेजोल्यूशन। और नंबर ऑफ वो स्मॉल एरिया जो बहुत सारे मिलके इमेज तैयार करते हैं, वो क्या है, पिक्सल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो अलग अलग कंप्यूटर हमने देखे हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक सीआरटी कंप्यूटर, सीआरटी तो हमारे टीवी जैसा ही होता है, जैसे ये देख लो तुम, यहाँ पे दिख रहा हो तुम्हें, थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये जो है ये सीआरटी है। ये कंप्यूटर जो हमारा वो घर वाला जो पहले टीवी आता था,
ये ऐसा ये CRT जैसा है ना। और CRT में देखो ये आगे जो होता है ये ग्लास पैनल होता है, ठीक है, जिसपे हमें वो दिखती है, इमेज दिखती है। और इसमें देखो ये ध्यान देना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फॉस्फर की कोटिंग होती है इस पे, फॉस्फर की कोटिंग होती है, फॉस्फर एक मटेरियल है, इसकी कोटिंग होती है इसके ऊपर। और इसमें 85% लेड होता है, शीशा 85% लेड होता है इसमें, ये कोई खास ध्यान नहीं रखना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें यूज किसको होता है, हमें इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो इलेक्ट्रॉन को थ्रो करती है। और एक इसमें होती है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब भी होती है, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं जिसको, वैक्यूम ट्यूब बोलती है। बस ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना कि ट्यूब किसमें होती है, CRT वाले में ट्यूब होती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस में होती है, TFT वाले में ट्रांजिस्टर होता है। ये 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी है, बस वही ध्यान रखेंगे, है ना। और ये वो है दूसरा LCD वाला जो आगे देखेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या है, फास्फोर की कोटिंग होती है ऊपर पैनल पे, जहाँ स्क्रीन दिखती है वहाँ फास्फोर होता है। ये बिल्कुल हमें इंजीनियर तो बनना नहीं, बस मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है इसके लिए, क्योंकि हमें कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास हो गया CRT के लिए। एक और स्क्रीन में यहाँ पे है, ये बस ये बता रखा है कि CRT कैसे वर्क करती है ना, CRT वर्क कैसे करता है। तो इसको पढ़ लो बस, ज़्यादा इसमें बहने की तो ज़रूरत है नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है बस हमें। थोड़ा सा पढ़ लो। ए CRT मॉनिटर कंटेन मिलियन ऑफ टीनी रेड, ग्रीन एंड ब्लू फास्फोर डॉट, है ना। इसकी स्क्रीन पे क्या क्या होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं। इनके फास्फोर्स के बहुत सारे डॉट होते हैं उस पे ना। और दैट ग्लो व्हेन स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन बीम दैट ट्रेवल अक्रॉस द स्क्रीन। और जब उस पे ना, उन डॉट्स पे, इन ये बहुत सारे डॉट होते हैं, रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं और ब्लू भी होते हैं। इन डॉट पे जब इलेक्ट्रॉनिक गन पड़ती है, इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, तो वो विजिबल इमेज बनाते हैं, ठीक है। CRT मॉनिटर ट्यूब द कैथोड इज हीटेड फिलामेंट, वो बस हीटेड फिलामेंट होता है, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है और कुछ नहीं। द हीटेड फिलामेंट इन वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड ए ग्लास ट्यूब, वो क्या करती है, वैक्यूम बना देती है, वो हीटेड फिलामेंट जो है वैक्यूम बना देता है। द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव एंड द स्क्रीन गिव ए पॉजिटिव चार्ज सो स्क्रीन ग्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो स्क्रीन पे डॉट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो चमकने लगते हैं। बस ये कोई ज़्यादा तुम्हें ध्यान नहीं रखना, ये प्रिंसिपल कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखो इसकी फुल फॉर्म, एक तो CRT की, एक यूज क्या होता है इसमें, और जो डॉट होती है वो किसकी होती है, फास्फोरस की। बस ये 2-3 बातें ध्यान रखो, ज़्यादा डीप नहीं घुसते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दूसरा है वो TFT वाला ट्रांजिस्टर। तो TFT में क्या होगा, ट्रांजिस्टर मेनली क्या होगा पूछेगा, TFT में क्या मटेरियल यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर यूज होता है, ये ध्यान रख लो। अच्छा, बीच में ये लिक्विड क्रिस्टल डाल दिया उसने, कुछ भी, ये देखो ये ट्यूब है, और ये देखो यहाँ पे ट्यूब है, ये बहुत सारी ये वाली, और इनमें क्रिस्टल भरा हुआ है। और ये TFT ग्लास है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये पोलराइजर है, पोलराइजर मैं फिजिक्स में तुम्हें बता दूंगा क्या होता है। लाइट है ना, बहुत सारी डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है ऐसे, है ना, तो पोलराइजर से वो स्ट्रेट फ्लो करने लग जाती है, बस इतना समझ लो। जैसे यहाँ से कोई भी लाइट आएगी तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में घूमती फिरतेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। पोलराइजर लगाने से वो सीधी एक डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, बस बात ये ध्यान रखो। तो पोलराइजर से एक डायरेक्शन में, फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, फिर वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और फिर ये इमेज बन, यहाँ पे कलर डाल रखे हैं उन्होंने, फिर ये लास्ट में इमेज बन जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखो बस, प्रोसेस। ये LCD तुमने देखी है घर पे, ठीक है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। बस ये 2-3 बातें ध्यान रखो, पढ़ने की जरूरत, अगर तुम पढ़ सको तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। बस इसमें क्या है, उसमें तो एक प्लेट थी ट्रांजिस्टर की, लेकिन इसमें क्या है, 2 प्लेट होती है ना। इसमें एक प्लेट तो ये यहाँ पे एक प्लेट लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विड भर दिया, बस, ठीक है। और ये दोनों कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग और ये कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग प्लेट है बस। ये LED वाला तुमने देखा होगा, LED तो घर पे देखी है। देखो अगर LED तुम खोलोगे, LED तुम खोलोगे तो ऐसी ऐसी कितनी सारी LED, ये देखो ये जो लगी है ना यहाँ पे, ये बहुत सारी LED, ये वाली LED बहुत सारी लगी हुई है, दिख रही होंगी तुम्हें, सारे कलर डाल के दिख दूंगा तो सारे कलर दिख देंगे। ये वाली जो है, ये बहुत सारी LED तुम्हारी स्क्रीन पे होती है जो इमेज प्रोड्यूस करती है।
टीवी खोलोगे तो ऐसी देखो कितनी सारी एलईडी लगी हुई है, ये इमेज बनाने के लिए ये सारी है। ठीक है, बस इतना पढ़ना था हमें, तुम्हें ध्यान रखना। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद हमें मेनली प्रिंटर डिस्कस करना है। प्रिंटर, तो हार्ड कॉपी जब भी लेनी है तो वो प्रिंटर के लिए यूज होएगा। प्रिंटर इज आर आउटपुट डिवाइस विच प्रिंट सिंबल, इमेज, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा ऑन द पेपर। पेपर पे प्रिंट करना है भाई। और दो टाइप का होता है प्रिंटर, एक तो इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है वैसे तो। जैसे इम्पैक्ट मतलब टच लगा लो, जैसे अगर मैं इस स्क्रीन को टच करूंगा ना मार्कर से, तभी ये डॉट तुम्हें दिखेंगे। अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूं और इस मार्कर को टच नहीं करूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। मतलब मुझे यहाँ पे आउटपुट देने के लिए, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए इस पे, इस स्क्रीन पे, इस पैड पे इम्पैक्ट करना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। इम्पैक्ट का मतलब छूना, टच करना, है ना। नॉन इम्पैक्ट बिना छुए, ये जो होते हैं बिना छुए प्रिंट कर देते हैं पेपर को। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, प्रिंट जो है पेपर पे टच होता है ना। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो भी फर्दर दो टाइप का है ना। एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर मतलब क्या, एक टाइम में करेक्टर को, एक सिंबल जैसे रै लिखना है तो ये लिख देगा, एक बार में रै ही लिखेगा, है ना, एक बार में मैं ही लिखेगा अगर लिखना है तो। लेकिन अगर लाइन प्रिंटर की बात करें, वो पूरी लाइन एकदम में, एक पूरी लाइन को एक बार में ही छाप देगा। ये एक अक्षर को छापेगा एक टाइम में, ये पूरी लाइन को छाप देगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आगे ये दो टाइप के हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, है ना। और ये है ड्रम, चेन और बैंड। चेन और बैंड लगभग एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ड्रम इनसे अलग है। तो सबसे पहले फिर ये जो नॉन इम्पैक्ट है वो तीन टाइप के, इंकजेट, लेजर और थर्मल। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रिंटर है, जैसे एलईडी प्रिंटर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, ये भी अलग अलग प्रिंटर हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ने हैं। इम्पैक्ट में भी सबसे पहले करैक्टर पढ़ना है और करैक्टर में भी सबसे पहले डॉट पढ़ना है। ठीक है, जो करैक्टर प्रिंटर होते हैं वो रिबन टेक्निक पे होते हैं। सबसे पहले रिबन मतलब अभी तुम्हें पता लगेगा रिबन होता क्या। जैसे रिबन एक स्याही का कोई भी पेज है, जैसे उस पे कोई हैमर हिट करेगा, फिर वहां से प्रिंट लेगा और दूसरे पेपर पे प्रिंट करेगा, ऐसा कुछ थ्योरी पे बेस्ड है, है ना। देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पिन प्रिंटर। कौन किसकी बात बोल रहा है, वो पिन प्रिंटर, वो बोल रहा है डॉट मैट्रिक्स को। डॉट मैट्रिक्स एक पिन प्रिंटर भी नोन हो सकता है। इट इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट में सबसे पॉपुलर कौन है, डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट में सबसे पॉपुलर कौन है, डॉट मैट्रिक्स। इट्स स्पीड मेजर इन करैक्टर पर सेकंड। हाँ, करैक्टर है ना, एक करैक्टर को एक मतलब एक टाइम में एक करैक्टर ही वो प्रिंट कर सकता है, इसलिए करैक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। मतलब सेकंड में कितने करैक्टर वो प्रिंट करेगा, ये उसकी स्पीड होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या, प्रिंट हेड ऑफ दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ पिन। जो प्रिंट हेड है ना, जो प्रिंट करेगा, जैसे ये है तो ये प्रिंट हेड हो गया, उस पे अलग अलग पिन लगी होती है, विच स्ट्राइक और पेपर टू मेक प्रिंट। और ये जो पिन है वो उस पेपर पे लगेगी जो इस पे हमने प्रिंट लगाना है, बस। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है कि प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड पे एक पिन होती है, वो पिन उस पेपर पे लगती है और प्रिंट मिल जाता है, सीधी सीधी बात। एडवांटेज क्या है, टू फाइंड कॉपीज ऑफ प्रिंट आउट। प्रिंट आउट की बहुत सारी कॉपी निकालनी है तो वो सस्ते में हो जाता है और ट्रस्टफुल सोर्स है, सस्ता है मतलब। लेकिन ये साउंडफुल है, बहुत साउंड इसमें आती है, वर्क स्लोली है इसका और क्वालिटी बहुत पुअर है। हाँ, पहले पहले शुरू में यूज होता था तभी, है ना। ये देखो, इस टाइप का जो प्रिंट होता है ना, इस टाइप का जो प्रिंट होता है, थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ब्राइटनेस कर लेना, अगर पेपर में ना दिखे तो तुम्हें, ये इस टाइप का प्रिंट, जैसे तुम वो बिजली का बिल भरते हो ना, है ना, बिजली का बिल भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट जब तुम्हें मिलता है तो ऐसा ही कुछ होता है बिजली बोर्ड में, या और भी कई मेडिकल शॉप पे इसका प्रिंट आउट मिलता है। जैसे वो रेलवे स्टेशन वाला लगा लो, रेलवे स्टेशन पे जो हमें वो मिलती है, टिकट मिलती है पुराने, अब तो शायद चेंज हो गए हो, ऐसे ऐसे प्रिंटर तुमने देखे हो, डाक खाने में देखे होंगे, डाक खाने, पोस्ट ऑफिस में तो देखे ही होंगे, पोस्ट ऑफिस वगैरह में इस टाइप का मिलता है ना, पुराने टाइम में। अच्छा, उसके बाद डेजी व्हील आ गया, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील, है ना, डेजी एक फूल का नाम है, उसी से इसका नाम बना हुआ है।
दिस प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर, टाइपराइटर के समान है ये। इट यूज ए प्रिंट व्हील, ये क्या करता है, एक व्हील, व्हील मतलब चाहिए चक्का है ना, पहिया, दैट लुक लाइक ए डेजी फ्लावर, और ये डेजी फ्लावर के जैसा होता है। ईच पेटल ऑफ अ डेजी व्हील हैव मेटल करेक्टर, हर एक पेटल, पेटल मतलब पत्तियां है ना, इसकी बहुत सारी पत्तियां देखो, इस ऐसी ऐसी बहुत सारी पत्तियां होंगी इसकी है ना, फूल है तो पत्तियां तो होंगी ही, तो उन पत्तियों पे मेटल करेक्टर होगा, इन पे मेटल करेक्टर लगा दिया यहाँ पे। मेटल करेक्टर मतलब सॉरी, ये पहिया हो गया और इसमें ये बहुत सारी पत्तियां हो गई है ना, अभी दिखा भी देंगे तुम्हें। और इन पत्तियों पे ऊपर यहाँ पे इसके हेड पे, इनके हेड पे यहाँ 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 क्या लगा दिया, मेटल का करेक्टर लगा दिया। ये पहिया घूमता रहेगा, ठीक है, ये मेटल के करेक्टर रिबन पे लगते रहेंगे और पेपर पे छापते रहेंगे, ऐसा कुछ थ्योरी है। दिस पैटल रोटेट बाय द मोटर, हाँ ये जो पैटल है मोटर के हेल्प से इसको रोटेट कर दे रहेंगे। हैमर स्ट्राइक ऑन द पैटल एंड देन इंक ऑन रिबन, हैमर क्या करेगा, इनके इस पैटल पे स्ट्राइक करेगा, फिर रिबन पे स्ट्राइक करेगा और फिर वो हमें पेपर पे मिल जाएगा। डॉट मैट्रिक्स इज गुड क्वालिटी, उसके कंपैरिजन में गुड क्वालिटी का है लेकिन स्लोवर है ना, जो डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था उससे स्लोवर है, ये स्लो है लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। करेक्टर पर सेकंड इसकी भी स्पीड है, दिखान ये यहाँ पे तुम देख सकते हो है ना, ये है वो डेजी व्हील है ना, ऐसा ऐसा देखो, बीच में सर्कल सा है ये और मोटर लगी हुई है इस पे, ये बीच वाली, ये इसको घुमाती रहती है। और ये जो सारे हैं प्रिंट हेड है जिन पे करेक्टर छपे हुए हैं, देखो ये ऐसे घूमता रहेगा यहाँ से है ना, और ये प्रिंट निकलते रहेंगे। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा तुम्हें पता लगेगा, ये है वो सर्कल, ठीक है, ये हैमर है ऊपर, ठीक है, और ये जैसे जैसे ऐसे घूमेगी तो ये हैमर उठेगा, फिर इस पे लगेगा, रिबन पे लगेगा, रिबन से लगने के बाद पेपर पे लगेगा। थोड़ी सी थ्योरी तुम समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये लाइन प्रिंटर है ना, डेजी व्हील हमने पढ़ लिया। ये इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट में हमने सबसे पहले करेक्टर प्रिंटर पढ़ा, और करेक्टर में दो क्वालिटी हमने पढ़ी, एक डॉट मैट्रिक्स और एक डेजी व्हील है ना। अब हमने पढ़ना है करेक्टर की जगह क्या, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में तीन है, ड्रम, चैन और बैल, वो हमने पढ़ने हैं। लाइन प्रिंटर, दिस प्रिंटर आल्सो कॉल्ड बार प्रिंटर, तुमने पढ़ा होगा जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं उसको पिन प्रिंटर बोलते थे, इसको बार प्रिंटर भी बोल देते हैं। दिस प्रिंटर प्रिंट एंटायर लाइन, एक ही टाइम में एंटायर लाइन, पूरी की पूरी लाइन को छाप देते हैं, है ना। ड्रम प्रिंटर हम पढ़ते हैं पहले, ड्रम, इट कंसिस्ट ए रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम विद ए सर्कुलर बैंड ऑफ करेक्टर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, मतलब क्या है, एक ड्रम होता है, ड्रम तुमने देखा होगा ड्रम, ठीक है, ये ऐसा है और ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, और इस ड्रम पे सर्कुलर बैंड ऑफ करेक्टर, ऐसी लाइन में करेक्टर होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे करेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे करेक्टर छपे होते हैं इनके ऊपर, ड्रम के ऊपर, और ये ड्रम घूमता रहता है, करेक्टर छपते रहते हैं, है ना। दिस सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक इक्वल टू द साइज ऑफ स्पॉटेड प्रिंटिंग पेपर, हाँ, इस सिलेंडर को हम ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। ट्रैक्स में मतलब क्या है, देखो अगर इस बात को इससे समझो, मैं थोड़ा सा तुम्हें ड्रॉ करके ही बताऊंगा। जैसे अगर ये लगा दो तुम, ये पूरा ड्रम है ना, ठीक है, और साइज ऑफ पेपर हमने ये पेपर ऑफ साइज ले लिया, ठीक है, तो इसको यहाँ तक ही स्प्लिट कर सकते हैं, तो इस इतने एरिया तक ही हम यूज कर सकते हैं। तो इतने एरिया में जितने भी करेक्टर हमें छापने हैं तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा उतने ही, क्योंकि एक करेक्टर यहाँ आएगा, एक करेक्टर तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ 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 यहाँ, फिर एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब अगर इस ड्रम का साइज छोटा हो गया, तो करेक्टर के लिए जो ट्रैक है उनका साइज भी छोटा करना पड़ेगा, ट्रैक भी बीड़े बीड़े करने पड़ेंगे, बात सही है, थोड़े नैरो करने पड़ेंगे ट्रैक, है ना। और अगर ये थोड़ा बड़ा है हमारा ये ड्रम, तो ट्रैक भी थोड़े खुले बन सकते हैं, क्योंकि हमें करेक्टर तो वही 26 डालने हैं, मतलब अगर छोटा करना है तो 26 जैसे A to Z और न्यूमेरिकल यानी 0 to 9 वही प्रिंट करने हैं, तो सीधी सीधी बात है। थोड़ा समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं समझे तो डाउट कमेंट में डाल देना, बता दूंगा। द सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक,
equal to the size of supported printing paper. Moreover, drum printer has a separate hammer for each set of character. हाँ, separate hammer होता है सभी के लिए, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे character है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये character है। तो इसको बजाने के लिए एक अलग हैमर, इसको लगाने के लिए अलग हैमर, इसको लिए अलग हैमर, हर एक के लिए अलग अलग हैमर होता है। ये तो डेजी व्हील था, और ये है वो ड्रम प्रिंटर, है ना। ये तो चेन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर की इमेज नहीं लगाई मैंने। हाँ, ड्रम प्रिंटर की इमेज नहीं है। तो ड्रम प्रिंटर तुम देख लेना वहाँ गूगल वगैरह से, मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, ठीक है। ड्रम प्रिंटर की इमेज नहीं लगाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देख के समझ लेना, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। द कैरेक्टर इज इम्पोज्ड ऑन द पेपर ड्यू टू हैमर प्रेशर। हाँ, ये सारे इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट में हैमर प्रेशर ही होएगा। इम्पैक्ट का मतलब तुम्हें पता है, छापना होता है, मतलब टच करके छापना, तो इम्पैक्ट मतलब हैमर तो मिलेगा ही वहाँ पे, है ना। दिस प्रिंटर आर नॉट कंपेटेबल विद प्रिंटिंग ग्राफिक। ग्राफिक मतलब इमेज, इमेज के लिए तो वो भी नहीं थे पीछे वाले, ये भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ईच रोटेशन ऑफ द ड्रम ओनली वन लाइन। हाँ, हर बार एक जब ड्रम रोटेट कर देगा ना, एक बार रोटेट कर देगा तो वो क्या होएगा, पूरी लाइन छाप देगा। इसलिए स्पीड क्या है इसकी, लाइन पर मिनट। उनकी क्या थी, कैरेक्टर पर मिनट थी। समझ गए होंगे। आगे है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए रिवॉल्विंग चेन विद कैरेक्टर सेट ऑन इट्स सरफेस। चेन होती है और उस चैन के ऊपर ही कैरेक्टर सेट होता है पूरा को पूरा। और दिस प्रिंटर हैव ए कैरेक्टर सेट ऑफ 48, 64 और 96 कैरेक्टर। हाँ, 48 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, 96 कैरेक्टर, अलग अलग डिपेंड करते हैं। द चेन इज कनेक्टेड यूजिंग क्या लिखा है, गियर्शिन, क्या लिखा है ये। द चेन इज कनेक्टेड यूजिंग, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ गियर है, गियर है भाई, गियर होते हैं ना बाइक वाले, वो लिखा है मैंने, गियर्स इन। द चेन इज कनेक्टेड यूजिंग गियर्स इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट हॉरिजॉन्टली, है ना। गियर के साथ कनेक्ट होती है ये, ताकि वो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करती रहे, ऐसे ऐसे घूमती रहे। मतलब ये एक तो वर्टिकल रोटेशन होता है ये वाला, ऊपर से नीचे रोटेट करे तो वर्टिकल होता है ना। ऊपर से नीचे कोई चीज घूमती है तो वो होता है वर्टिकल रोटेशन, और लाइन वाइज अगर घूमती है तो वो होता है, मतलब क्या है, ये ऐसे घूमती रहती है। और वर्टिकल होता है ये वाला रोटेशन होता है वर्टिकल। तो घेर से कनेक्ट होती है, वो चलती है जब तो ऐसे घूमती रहती है। बेस्ड ऑन हैमर थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि इम्पैक्ट है। नॉट कंपैटिबल विद प्रिंटिंग ग्राफिक, जो है हमें इमेज इससे भी नहीं मिल सकती, सीधी सीधी बात है। उसके बाद बैंड प्रिंटर, आल्सो नोन एज बेल्ट प्रिंटर। बैंड प्रिंटर को बेल्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। चैन प्रिंटर के समान है, जैसा चैन प्रिंटर है वैसा ही है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए चैन बेस्ड प्रिंटर, यूज ए स्टील बैंड विद अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ हैमर्स। अब इसमें तो क्या था, चैन थी ना, जो चैन थी, जो पुली थी, जो चैन थी, उस चैन के ऊपर ही करेक्टर थे। यहाँ एक करेक्टर हो गया, यहाँ एक करेक्टर हो गया, यहाँ करेक्टर मतलब अल्फाबेट वगैरह ABCD, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, चैन के ऊपर कुछ नहीं है, चैन के कोने पे एक बैंड लगा होगा और उस बैंड में करेक्टर छपे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा फर्क है। चैन तो इसमें भी होगी उसमें भी होगी, लेकिन इसमें ऊपर वाले में चैन प्रिंटर में चैन के ऊपर ही करेक्टर थे, चैन के ऊपर ही ABCD लिखी हुई थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हाँ, फॉन्ट साइज कैन बी चेंज इन दिस प्रिंटर बाय चेंजिंग द बैंड। बैंड को चेंज कर देंगे तो फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा, मतलब बैंड अलग अलग आ जाएंगे, चेन वही रह जाएगी इसमें। बैंड प्रिंटर आर सुपीरियर देन ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर से सुपीरियर है इन टर्म ऑफ प्राइस एंड परफॉर्मेंस में। ये है वो चेन प्रिंटर, तुम समझ रहे हो। ये चैन है, देखो ये पूरी पूरी घूमती रहेगी, और ये चैन के ऊपर करेक्टर है। ये चैन है ना, ये पुड़ी है, उसके ऊपर करेक्टर है। ये तुम देख सकते हो, ऐसा ऐसा दिखने वाला होता है, जो तुमने देखा भी होगा, है ना। अच्छा, दूसरा है ये बैंड प्रिंटर। इसमें क्या है, ये जो गोला है इसके ऊपर करेक्टर छपे होंगे, है ना। बैंड जो है इसके ऊपर छपे होंगे, ये इस टाइप का है। अब आ जाओ अगला, जो नॉन इम्पैक्ट होता है। पेपर पे छापने के लिए मतलब हैमर की जरूरत नहीं होती, इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, पेपर पे मारने के लिए जरूरत नहीं होती, है ना। स्याही को फेंक देंगे हम, फेंक देंगे स्याही को, पेपर पे छप जाएगी, बस ये है। इंक जेट,
इंक जेट जेट तुम समझते हो, पानी की फुहार होती है उसको जेट बोलते हैं ना, तो स्याही की फुहार करके ये प्रिंट करेगा, सीधी सीधी बात है। दिस प्रिंटर मेक प्रिंट बाय स्प्रेइंग, हाँ जैसे स्प्रे करता है, ए पैटर्न ऑफ इंक ड्रॉपलेट ऑन द पेपर, है ना, पेपर के ऊपर स्याही का पैटर्न फेंक देना, विद द हेल्प ऑफ नोजल और जेट, जेट की हेल्प से या नोजल की हेल्प से। इंक जेट प्रिंटर आर स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट यूजुअली कंटेन आयरन मटेरियल, हाँ बहुत स्पेशल टाइप की इंक होती है ये। मतलब ये छोटी छोटी बात है, वैसे तो सब कुछ पता है हमें, मतलब ये थ्योरी तो लिखनी आएगी नहीं पेपर में, है ना, लेकिन इसमें ये एक नंबर का क्वेश्चन ऑप्शनल ये है कि इंकजेट पेपर में जो स्याही होती है उसमें क्या कंटेन होता है, आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, क्या होता है। तो ये थोड़ी जो ये चीजें होती है ना, ये याद करने के लिए होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें आयरन होता है। वैसे ये जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, है ना। When ink exit the nozzle, the ink droplet are electrically charged after passing through a valve, ठीक है, वाल्व से जब निकलते हैं वो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, क्योंकि उसमें आयरन होता है, आयरन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ड्रॉपलेट आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी थ्योरी है बस। इंकजेट प्रिंटर स्टोर इंक इन द कार्ट्रेज, ये तो तुमने वर्ड सुना ही होगा, कार्ट्रेज, प्रिंटर का कार्ट्रेज खराब हो गया, बदलवा के लाना है, तो वो कार्ट्रेज होता है, कार्ट्रेज में ही इंक भरी जाती है। जनरली मोस्ट इंकजेट प्रिंटर यूज 4 प्राइमरी कलर, ब्लैक, येलो, सियान एंड मैजेंटा, ये 4 प्राइमरी कलर होते हैं। वैसे तो प्राइमरी कलर फिजिक्स में अगर हम देखें तो प्राइमरी कलर जो होते हैं वो 3, रेड, ब्लू, ग्रीन, लेकिन यहाँ पे इस जो मिक्सचर तैयार करना होता है इनके, तो ये प्राइमरी कलर होते हैं मजेंटा, ब्लैक, येलो, सियान अगर आ जाए तो। और जो इसकी क्वालिटी है वो होती है डॉट पर इंच में, है ना, 1 इंच, जैसे 1 इंच का एरिया है ये, तो इसमें कितनी डॉट स्याही की लगी है वो है। जनरली इसकी क्वालिटी 360 dpi हो सकती है, 360 डॉट पर इंच, अच्छी क्वालिटी होती है। उसके बाद लेजर प्रिंटर, तो ये स्याही के ऊपर बेस था, स्याही को फेंकता था, ये लेजर थ्योरी के ऊपर बेस है। लेजर क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सेटुमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, तो रेडिएशन को एमिशन कैसे करते हैं। व्हेन प्रिंट कमांड इज गिवन द लेजर बीम प्रोड्यूस टेक्स्ट और इमेज ऑन ए सिलेनियम कोटेड ड्रम। अब ये यहाँ पे आ गया एक नंबर का सवाल कि जो उसमें लेजर प्रिंटर में ड्रम होता है उसमें कोटिंग किसकी होती है, सिलेनियम की होती है। ये क्वेश्चन बनते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनको कंट्रोल कर लेता है ना। ये थ्योरी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देख लो ये वो 4 कलर, येलो, श्यान, मैजेंटा, वो ब्लैक, इस टाइप के प्रिंटर होते हैं। थोड़ा जूम करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सॉरी, ये देख लो इस टाइप के, है ना। और ये उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना, इसको पढ़ लेना। ये प्रिंटर जो है इस टाइप का है, ये यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट होता है, यहाँ पे ये वाला, ये जब गर्म होएगा, ये यहाँ से ये गर्म होएगा तो इंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, इंक का बबल बनेगा, फिर इंक उसमें से छूट जाएगी, बस इतना सा काम है। ये देख सकते हो, ये घोड़ा छाप दिया उन्होंने यहाँ पे, है ना। चलो, ये लेजर वाला है ना, ये इस टाइप का प्रिंटर, स्मार्ट प्रिंटर से होते हैं, ये छोटे छोटे से लेजर टाइप होते हैं। देखो इसमें ये है लेजर डायोड, यहाँ से एक लाइट आती है और ये लाइट जो है इस मिरर पे पड़ती है, यहाँ से फिर वो फैल जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ वो एक मिरर पे फिर से पड़ती है, फिर यहाँ वो पेपर पे यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करती है इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर। बस थोड़ा थ्योरी है, ये देख लेना है। लेजर की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना बस। और इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, पिछले वाले से देख लो, 1200 डॉट पर इंच, बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद थर्मल प्रिंटर तुमने देखे होंगे, हीटिंग के ऊपर बेस है, हीट थ्योरी के ऊपर। बस तुमने देखा होगा जो वो होती है ना, स्वाइप मशीन होती है ना, उस वाली एटीएम वाली स्वाइप मशीन, उसमें हीटिंग प्रिंटर होता है। या फिर तुमने स्मार्ट शॉप वगैरह पे, जैसे आजकल बड़े वो आउटलेट वगैरह है ना, तो वो जो प्रिंट देते हैं छोटे छोटे प्रिंट, मैं दिखा दूं तुम्हें, ये वाले, ये ऐसे ऐसे प्रिंटर, छोटे छोटे प्रिंटर जो होते हैं, ये थर्मल थ्योरी के ऊपर बेस है, ठीक है। ये प्लॉटर है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम आना है, बहुत बड़ा प्रिंट अगर निकालना है, जैसे बिल्डिंग वगैरह का। और ये 3D प्रिंटर है, ये देखो 3D इमेज बनी हुई है यहाँ पे,
3D इमेज प्रिंट कर रखी है ना। ये 3D प्रिंटर है, ये प्लॉटर है। ये मैंने तुम्हें दिखा दिए सारे, अब थोड़ा सा बस इसको समझ लो। थर्मल प्रिंटर जो है थर्मल थ्योरी पे बेस्ड है, और वो थर्मल जो है एलिमेंट को हीट कैसे करता है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि आग लगा दी तब वो थर्मल बन गया, हीट हो गई। वो हीट कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हीट बनती है, ये ध्यान रखना है। अदर पॉपुलर इनके ये एलईडी हो गया, फोटो इंकजेट हो गया, 3D हो गया, प्लॉटर हो गया, ये तो हमने पढ़ ही दिया। प्रिंटर को हम स्पीड की हेल्प से भी माप सकते हैं। एक तो है सीरियल प्रिंटर। सीरियल क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, स्पीड होती है कैरेक्टर पर सेकंड। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक लाइन के बाद लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, मतलब पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है ना। और जैसे सीरियल तो हो गया कैरेक्टर, पहले एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, फिर एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, है ना, फिर एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। लेकिन लाइन प्रिंटर क्या पूरी की पूरी लाइन छाप देगा एक ही बार में, वो हो गया लाइन पर मिनट, है ना। इसकी स्पीड होगी लाइन पर मिनट। और फिर आ गया पेज प्रिंटर, वो क्या करेगा, एकदम एक पेज पूरा छाप देगा, लेकिन उसकी स्पीड पेज में नहीं है, उसकी भी स्पीड किसमें है, लाइन पर मिनट में भी है ना। एक डिवाइस आउटपुट डिवाइस एक और होती है, स्पीड आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, स्पीच सिंथेसाइजर एक और होती है। वो क्या करती है, हम टेक्स्ट को ऑडिबल स्पीच में बदल देती है। लिखी होती है कोई चीज, उसको बोल के बता देती है। जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं, हम तो बोलते हैं, वो टाइप करती है, वो अलग चीज है जो मैंने इनपुट डिवाइस में पढ़ाया था। लेकिन ये क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं और गूगल जब उसका आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट तुमने देखा होगा लिखा भी होएगा और वो बोल के भी सुनाएगी, है ना। तो वो होता है टेक्स्ट को वो ऑडिबल स्पीच में बदल देती है, वो होता है स्पीच सिंथेसाइजर। ये हो गया, बस इतना ही था ये। इसके बाद एक छोटा सा और तुम ये देख लो, ये ग्राफ, ये इमेज तुम ध्यान से देख लो, ये बहुत अच्छी इमेज है, फायदेमंद है तुम्हारे लिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना सकती है। इसमें तुम ध्यान से देख लो, एक साथ हमने इनपुट डिवाइस रखी हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ हमने आउटपुट डिवाइस रखी है, और कुछ ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है ना। तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर आवाज देता है ना, हेडफोन हुआ या ईयरफोन हुई, है ना। जीपीएस सिस्टम आउटपुट डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वीडियो कार्ड, ठीक है। बार्ले रीडर, बार्ले जो है स्क्रिप्ट रीडिंग करता है, जैसे कोई चीज छपी हुई है तो हम उसको स्कैन करते हैं तो वो फोन में दिख जाती है कि क्या छपा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, वो होता है ये। प्रोजेक्टर जानते ही हैं, प्लॉटर अभी दिखा दिया तुम्हें, साउंड कार्ड, ये सारी आउटपुट डिवाइसेज है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अप टू लेफ्ट, ये इनपुट है, माइक हुआ, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर, स्टाइलस, बारकोड रीडर, और भी ये क्यूआर रीडर, और मैंने जो पहले बता दिए थे, मिडी हो गया, एमआईडीआई, और एमसीआर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, एमडीआर, है ना, वो एमडीआर नहीं, वो रजिस्टर होता है, अलग होता है वो, ये सारी। और कुछ ऐसी डिवाइसेस यहाँ पे है जो इनपुट भी है आउटपुट भी, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, टच स्क्रीन, यहाँ टच स्क्रीन ये जीपीएस टच स्क्रीन नहीं है, ध्यान रखना। मॉडेम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी वगैरह होगी, ये है। तो ये जो पेज है ये थोड़ा ध्यान से तुम्हें रख लेना है, ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। सॉरी, एक मिनट रुकेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे दिखा दूंगा तुम्हें, ये देख लो, और इसको थोड़ा ध्यान से रख लो, है ना। बस, तो ये हमारा यहाँ पे क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। इसको अब तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, ठीक है, और लाइक कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कमेंट कर देना है अगर क्लास अच्छी लगी है तो ये 8 क्लास हमने खत्म कर दिया है। अब कल को 9th क्लास है, और वो एमसीक्यू की होगी, जो हमने डिवाइसेस वाला चैप्टर सारा पढ़ लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर सारा पढ़ लिया, तो इसके ऊपर कल एमसीक्यू होंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।